नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो हम लोग प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। 12:36 समानुपात 24 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 12 से 36 संबंधित है उसी प्रकार से 24 से कौन सी संख्या संबंधित होगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि 12 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए अगर हम लोग 12 गुना 3 कर दे सिंपल तो हमारा 36 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 24 गुना 3 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 गुना 3 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। 72 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 72 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग 12 से 36 लाने को। देखिए 12 को आप लोग ध्यान से देखिएगा, 12:36। 36 हमारा क्या होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 12 से 6 ले आए तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 12 से 6 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 12 भागा 2 कर दे यानी कि 12 में 2 से भाग कर दे तो हमारा 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर ही हमारा 36 होता है। वही सेम इसमें करेंगे। इसमें देखिए 2 से भाग किए थे तो 24 में भी पहले 2 से भाग कर देंगे, 24 भागा 2 कर देंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 144 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों पहले हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर एनालॉजी रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 910 अनुपात 19 समानुपात 210 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग 910 से 19 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए 910 से 19 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 19 का स्क्वायर क्यों कुछ भी करेंगे तो हमारा 910 नहीं बन रहा है। तो इसको और दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए 910 को हम लोग अगर उल्टा कर दे यानी कि 910 है, देखिए 910 का उल्टा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा सीधा 19 बन रहा है। तो 19 यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, 210 का उल्टा कर देंगे यानी कि विपरीत कर देंगे तो पहले हमारा 0 बन जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा 12 बन जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 12 भरे जाएंगे। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4:60 समानुपात 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। मस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि जिस प्रकार से 4 से 60 लिख रहा है उसी प्रकार से 3 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 4 से 60 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को क्या करें कि हमारा 60 आ जाए। अगर हम लोग 4 गुना 15 कर देते हैं तो हमारा 60 बन जाता है। वही सेम इसमें करेंगे, 3 गुना 15 कर देंगे। इसमें 15 से गुना किए थे तो इसमें भी 15 से गुना करेंगे, 3 गुना 15 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। देखेंगे 45 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 45 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग 4 से 60 लाने को। देखिए 4 से 60 लाने के लिए हम लोग दूसरा तरीका कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग 4 से 60 कैसे ला सकते हैं। देखिए 60 को ही ध्यान से देखेंगे। 60 हमारा क्या है, 4 के क्यू के करीब के पास, यानी 4 का क्यू हमारा कितना होता है, 64 होता है। अगर 64 माइनस 4 कर दे तो हमारा 60 बन जाएगा। देखिए 4 का क्यू कर देंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, और 64 माइनस 4 कर देते हैं तो हमारा 60 बन जाता है। वही सेम इसमें करेंगे। पहले इसमें क्यू किए थे तो इसमें भी 3 का क्यू कर देंगे। 3 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस 4 किए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। 27 माइनस 4 कर देंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। 23 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 23 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 65:15 समानुपात 25 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 65 से 15 संबंधित है, उसी प्रकार से 25 से कौन सी संख्या होगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 65 से 15 कैसे ला सकते हैं। 65 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 15 लाना है। देखिए अगर 65 माइनस अगर हम लोग 50 कर देते हैं तो हमारा 15 बन जाता है। लेकिन इसमें से देखिए जब 25 माइनस हम लोग 50 करेंगे तो हमारा -25 आ जाएगा। किसी भी ऑप्शन में हमारे -25 नहीं है, यानी कि घटाने से हमारा काम नहीं बन रहा है। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 65 से 15 लाने को। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 65 हमारा क्या है, 65 दोस्तों हमारे 6 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 65 हमारे 6 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर दोनों को आपस में गुना कर दे, 6 गुना 5 कर दे तो हमारे 30 हो जाएंगे। और 30 से 15 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 2 से भाग कर दे तो हमारा 15 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे 25 में। 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें दोनों संख्या को आपस में गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 गुना 5 कर देंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 से भाग किए थे तो इसमें भी 10 भागा 2 कर देंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। देखेंगे 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 5 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2452 अनुपात 169 समानुपात 3423 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 2452 से 169 लिख रहे हैं, उसी प्रकार से 3423 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 5 नंबर एनालॉजी के रीजनिंग में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए 2452 से हम लोग 169 कैसे ला सकते हैं, अपना भी दिमाग लगाइएगा। ध्यान से देखिएगा, ये 2452 है और ये 169 है। 169 हमारा क्या होता है, 169 दोस्तों हमारा 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। अगर इन सभी संख्या से अगर हम लोग 13 ले आते हैं तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 2 4 5 2 है, अगर इन्हीं चारों संख्या को आपस में जोड़ ले, 2 + 4 कर देंगे, +5 कर देंगे और +2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 + 4 करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 + 5 करेंगे तो 11 हो जाएंगे और 11 + 2 करेंगे तो 13 हो जाएंगे। फिर 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। 3423 के सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 3423 में हमारा 3 4 2 3 है, सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएंगे, 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएंगे और 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। देखिए 9 + 3 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। और इसमें क्या किए थे कि जोड़कर 13 आया था तो 13 का स्क्वायर कर दिए थे, तो वही से इसमें जोड़कर 12 आया तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 144 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 144 भरे जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आप 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए 5 क्वेश्चन हम लोग श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन को देखेंगे। पहले खुद से आप लोग ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज किस प्रकार का है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 36 है, 36 के बाद 38 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग देखिए 6 से 8 कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे तो 6 + 2 कर दिया, यानी कि इसमें +2 कर दिया तो 8 हो गया। फिर ये 8 से 16 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि देखिए 8 × 2 कर दिया है तो 16 हो गया है। फिर 16 से 18 लिख रहा है, इसमें 16 + 2 कर दिया है तो 18 हो गया है। फिर 18 से 36 लिख रहे हैं, यानी कि इसमें 18 × 2 कर दिया तो 36 बन गया है। फिर 36 से 38 लिख रहे हैं, इसमें 36 + 2 कर दिया तो 38 बन गया और फिर क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहले वाले में +2 है, दूसरे वाले में ×2 है, तीसरे वाले में +2 है, चौथे वाले में ×2 है, पांचवें वाले में +2 है, तो अगले वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, फिर ×2 हो जाएंगे। जब हम लोग 38 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 38 × जब हम लोग 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। 76 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों हमारे 76 भरे जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए 11, 13, 17, 19 फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 29। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपना भी दिमाग लगाइएगा और वीडियो को रोककर ज़रूर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि श्रृंखला सीरीज के 5 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए 11 से 13 है, 13 से 17 है, 17 से 19 है, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 29 है। आप ध्यान से देखिएगा 11 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 11 के बाद फिर अगला अपरिमेय संख्या हमारा कितना होता है, 13 होता है, तो यहाँ पर 13 है। फिर 13 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या कितना होता है, 17 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 17 के बाद हमारा अगला परिमेय संख्या 19 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 19 के बाद अगला परिमेय संख्या हमारा कितना होता है, 23 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे 23 भरा जाएगा। और फिर 23 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे 23 भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 23 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से जब भी हमें रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ही ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 3 है, फिर 27 है, फिर 4 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले अंतर को देख लेंगे कि अंतर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो रहा है। देखिए 1 से 1 लिख रहा है, इसमें 0 का अंतर है। फिर 1 से 2 लिख रहा है, इसमें +1 का अंतर है। फिर 2 से 8 लिख रहा है, इसमें +6 का अंतर है। फिर 8 से हमारा 5 लिख रहा है, इसमें -5 का अंतर है। फिर 3 से हमारा 27 लिख रहा है, इसमें +24 का अंतर है। फिर देखिए 27 के बाद हमारा 4 लिख रहा है, इसमें -23 का अंतर है। अंतर को ध्यान से देखेंगे, पहले वाले में 0 का है, फिर 1 का है, फिर 6 का है, फिर -5 का है, फिर +24 का है, फिर -23 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए
ये सोचेंगे कि ये एक से एक कैसे लिख रहा है। देखिए अगर हम लोग एक का क्यू कर दे तो हमारा एक ही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से सेम हम लोग 2 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए ये 1 का क्यू है, फिर 2 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है हुआ है 2 से 8 यानी कि ये 2 का क्यू है। फिर देखिए 3 से 27 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया, फिर ये 3 का क्यू है यानी कि 3 का क्यू जब हम लोग करेंगे, देखिए 3 का क्यू करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम हमारा 4 है तो 4 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, तो अगले वाले में हमारे 4 का क्यू दिया हुआ है तो 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा। 4 का क्यू हमारा 64 होता है। देखिए 4 का क्यू हमारा 64 होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। 64 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 16 के बाद 20 लिख रहा है, 20 के बाद 12 है, फिर 12 के बाद 24 है, फिर 24 के बाद 8 है, फिर 8 के बाद 28 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ही ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 16 से 20 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि +4 कर दिया है। फिर 20 से 12 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है -8 कर दिया है। फिर 8 से 24 लिख रहा है, इसमें +12 कर दिया है। फिर 24 से 8 लिख रहा है, इसमें -16 कर दिया है। फिर 8 से 28 लिख रहा है, इसमें +20 कर दिया है। अंतर को ध्यान से देखेंगे, पहले वाले में +4 का है, दूसरे वाले में -8 का है, फिर +12 का है, फिर -16 का है, फिर +20 का है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग एक अंक छोड़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 16 से एक अंक छोड़कर 12 को देखेंगे तो इसमें क्या कर दिया है -4 कर दिया है। फिर 12 से एक अंक छोड़कर अगले को देखेंगे तो 8 है, यानी कि इसमें भी -4 कर दिया है। उसी प्रकार से सेम ऊपर से देखेंगे तो 20 से 24 है, यानी कि इसमें +4 कर दिया है। फिर 24 से 28 यानी कि इसमें भी +4 कर दिया है और फिर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में -4 है, फिर 12 से 16 किया है, फिर 12 से 8 किया है तो -4 है। उसी प्रकार से सेम जब 8 से हम लोग अगले संख्या को देखेंगे तो फिर -4 कर देंगे, यानी कि 8 -4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 4 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों मस्त इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखेंगे हम लोग श्रृंखला को, देखिए 4 से 16 लिख रहा है, फिर 16 से 36 है, फिर 36 से 64 है, फिर 64 से हमारा 100 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए श्रृंखला हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये सोचेंगे कि ये 4 से 16 कैसे लिख रहा है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग 4 गुना 4 कर दे तो हमारा 16 हो जाएगा। फिर 16 से 36 लिख रहा है, अगर हम लोग 16 का दुगुना भी करें, तिगुना भी करें तो हमारा 36 नहीं बन रहा है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 हमारा क्या है ये सोचेंगे। देखिए 4 हमारा क्या होता है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये हमारा 2 का स्क्वायर है। फिर 16 को देखेंगे, 16 हमारा क्या है, 16 दोस्तों हमारा 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये हमारा 4 का स्क्वायर है। फिर 36 है, 36 हमारा क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। फिर हमारा 64 है, 64 क्या है 8 का स्क्वायर है। फिर 100 है, 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, पहले वाले 2 का स्क्वायर है,
फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर है। तो उसी प्रकार से सेम हमारे फिर अगले कितने हो जाएंगे, 2 का अंतर है। देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो फिर हमारे 12 हो जाएंगे। जब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर हमारे 144 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 144 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 144 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा।